नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। सोनिया गांधी ने वोटिंग की, राहुल गांधी ने की, प्रियंका गांधी वाड्रा ने की, मल्लिकार्जुन खड़गे ने की और शशि थरूर के साथ साथ कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बीते दिन यानी कि 17 अक्टूबर को वोटिंग की। 17 अक्टूबर वो तारीख है जिस पर सभी की नज़रें बनी हुई थी। हम आपको बताते चले 17 अक्टूबर की तारीख इतिहास के पन्नों में लिखी जाएगी और ऐसा इसलिए क्योंकि 22 साल बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हो रहे हैं और आपको बता दें कोई गैर गांधी परिवार से अब कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान संभालने वाला है और ये मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे बनाम शशि थरूर था। माना जा रहा था कि शशि थरूर शायद इस मैच को छोड़कर जा सकते हैं, शायद इस मुकाबले को छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन शशि थरूर ने बहुत ही स्ट्रांगली इस मैच को लड़ा। लेकिन उनकी तरफ से कुछ बयान भी दिए गए। आपको हम बताते चले, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना वोट दिया है, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है, डेलीगेट्स है, वो सब मेरे साथ है। इसी तरीके के तमाम बयान शशि थरूर की तरफ से दिए गए। हम आपको बताते चले आज की इस डिबेट में मेरे तमाम सवाल आप लोगों से रहेंगे और पहला सवाल ये रहेगा कि क्या कांग्रेस में जो ये चुनाव हुए हैं वो कांग्रेस को एक नया जीवन दान दे सकते हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल की उम्र में कांग्रेस को एक नई राह दे सकते हैं। तीसरा सवाल ये, क्या इन चुनाव के बाद से कांग्रेस पर जो टैग लगा हुआ है परिवारवाद का, उससे खत्म हो सकता है या नहीं। आज मैं इन्हीं तमाम मुद्दों पर अपने साथियों के साथ चर्चा करने वाली हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल राहुल सर से। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहले सवाल ये कि जो चुनाव हुए हैं उससे कांग्रेस को एक नया जीवन दान मिल सकता है। हाँ, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी परिवारवाद को ख़त्म कर रही, क्योंकि काफ़ी समय से हम परिवारवाद को देख रहे थे, कभी सोनिया कभी राहुल, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि भाई नए अध्यक्ष के तौर पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जो है जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि शशि थरूर भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है बहुत अगर बारीकी से देखा जाए कि गांधी परिवार का जो रोल है वो कांग्रेस से कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि जो नया अध्यक्ष बनेगा गांधी परिवार कहीं ना कहीं अपने दिशा निर्देश उसको ज़रूर देता नजर आएगा। तो डायरेक्टली तरीके से नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से गांधी परिवार की भागीदारी फिलहाल तो बनी रहेगी। आपको क्या लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे 80 साल की उम्र में कांग्रेस को अब एक नई राह दिखा पाएंगे? हाँ, देखिए अध्यक्ष उसको चुना गया है जो पार्टी का वरिष्ठ हो। अगर अध्यक्ष की बात है, भाई सचिन पायलट को हम बना सकते थे, या अगर बात करें किसी कन्हैया कुमार जैसे नेताओं का चल रहा था, लेकिन नहीं, कांग्रेस पार्टी को वो नेता चलाए जो अनुभवी हो, वरिष्ठ हो। मल्लिकार्जुन खड़गे जब कांग्रेस का शासनकाल था उसमें कई मंत्रालय उन्होंने संभाले थे। सोनिया गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी में काफ़ी वर्षों से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा सोनिया गांधी ने किया। और मुझे लग रहा है कि देखिए चुनौतियां बहुत सारी उनके ऊपर रहेंगी कि भाई पार्टी को कैसे मजबूत करना है, पार्टी को ब्लॉक लेवल पर कैसे मजबूत करना है। आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, चाहे वो गुजरात के हैं या अगर मैं बात करूँ हिमाचल के हैं, या अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, सबसे बड़ा चुनाव देश का लोकसभा चुनाव होगा, वो रहेगा। तो अध्यक्ष के लिए चुनौती रहेगी कि इन चुनाव से पहले कितना मजबूत कांग्रेस को किया जाए, ताकि जो वोट शेयर इनका 2014 के बाद से ग्राफ गिरा है वो उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो देखिए राहुल सर ने बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी दी कि मल्लिकार्जुन खड़गे पर कांग्रेस हाईकमान ने अपना भरोसा जताया है और उनका यही कहना है कि देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र में अपनी कई बार सेवा दे चुके हैं और वो बेहद ही करीबी माने जाते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के। अब मेरा अगला सवाल आमिर से रहेगा। आमिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल कि आपको क्या लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत होगी या फिर शशि थरूर की होगी? जहाँ तक मुझे लगता है कि जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा का पूरा सपोर्ट दिया गया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से, तो मुझे लगता है कि शायद ये एक तरफा इलेक्शन था। शशि थरूर तो बिल्कुल मतलब लास्ट तक टिके रह गए। मुझे लगा कि शायद अपना नामांकन वापस ले ले, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट किया गया था। लेकिन शशि थरूर को भी शायद लगा कि हो सकता हो कि एट द एंड मैं जीतूँ। तो ये आने वाला रिजल्ट तो जहाँ तक मुझे लगता है, मैं जानता हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि उन्हें बैक एंड से पूरा सपोर्ट था। तो ये इलेक्शन जो था ये आप नहीं कह सकते कि ये फेयर इलेक्शन था। तो क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि पहले अशोक गहलोत थे, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, फिर वो अपना वापस ले लिए। लेकिन लड़ाई इन दोनों के बीच थी, शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में। लेकिन जैसे पूरे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, जितने भी थे, अगर वरिष्ठ नेता सपोर्ट कर रहे तो जाहिर सी बात है जो उनके पीछे वाले लीडर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली जो है कि उन्हें ही सपोर्ट करेंगे जिनको सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सपोर्ट कर रही होंगी। तो ये एक तरफा इलेक्शन है और अब कुछ दिनों में जो उनका रिजल्ट आएगा आपको भी वही दिखेगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कि नए
अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस के। देखिए, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा, कल यानी कि 19 अक्टूबर को फैसला होना है कि आखिरकार कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि मुझे लग रहा था कि शायद शशि थरूर अपना नामांकन वापस ले सकते हैं, शशि थरूर के ऊपर अटकलें भी यही लगाई जा रहे थे, कयास भी यही लगाए जा रहे थे कि शायद वो ले सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से तब वोटिंग हो गई। उसके बाद उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है उन सब ने मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट दिया है, लेकिन मेरे साथ ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, डेलीगेट्स हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा ना कि मुझे लग रहा था कि शायद वो अपना नामांकन वापस लेंगे, लेकिन उनको शायद खुद के अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि चलो कोई नहीं, जो सीनियर लीडर्स है वो अगर सपोर्ट नहीं कर रहे तो उनके सपोर्ट के बिना भी जो ग्राउंड लेवल के जो हमारे कार्यकर्ता हों या एमएलएज हो, एमपीज हो, या जो भी है वो सपोर्ट करेंगे। मुझे तो हो सकता है शायद कि मैं इलेक्शन जीत जाऊँ, तो इसी सोच के साथ उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो शायद जीत पाएंगे, क्योंकि शशि थरूर है, उनके अंदर एक काबिलियत है वो, लेकिन जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक अपना मुकाम बना रखा है कांग्रेस में, वो शायद शशि थरूर उसके बराबर नहीं आ पाए। तो देखिए, आमिर की तरफ से साफ कहा गया कि जो शशि थरूर है उनकी तरफ से बहुत ही स्ट्रांगली ये चुनाव लड़ा गया। और अब मेरा अगला सवाल अबरार से रहेगा। अबरार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे मेरा पहला सवाल यही होगा कि क्या कांग्रेस के ऊपर जो परिवारवाद का टैग लगा हुआ है, इन चुनाव के बाद से वो टैग हट जाएगा? देखिए, परिवारवाद तो कांग्रेस से कभी नहीं ख़त्म हो सकता। अगर ये चीज़ होती तो फिर इस चुनाव में जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है खुले तौर पर समर्थन किया गया गांधी परिवार के द्वारा, तो ये बात तो स्पष्ट है कि ये चुनाव फेयर नहीं हुए, निष्पक्ष तरीके से इस चुनाव को नहीं करवाया गया। जाहिर सी बात है कि अगर गांधी परिवार ही, शीर्ष नेतृत्व ही पूरी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में यहाँ पर नजर आ रहा है, तो तमाम जो इर्द गिर्द के नेता है वो गांधी परिवार को खुश करने के लिए अपने मतों का इस्तेमाल खड़गे के फेवर में करेंगे। तो ऐसे में शशि थरूर तो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। बाकी जो गिने चुने नेता है उनका वोट जो है शशि थरूर के फेवर में गया होगा। तो यहाँ पर तो खेल बिल्कुल साफ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे अगले अध्यक्ष बनने जा रहे। तो फिर ये चुनाव कराने की जो है एक तरीके से ज़रूरत क्या थी? क्या जनता के आंखों में धूल झोंकना था, या फिर कहीं ना कहीं जनता जो लगातार ये उम्मीद कर रही थी कि गांधी परिवार से अलग जो है किसी चेहरे को जिम्मेदारी जो है मिलनी चाहिए। इस चुनाव में एक चीज़ अलग हुई है, बस इतना कि इस बार गांधी परिवार से कोई चेहरा इस चुनाव में हिस्सा नहीं लिया है, लेकिन गांधी परिवार की तरफ से जिस चेहरे को इस चुनाव का हिस्सा बनाया गया है उसको समर्थन दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव का पूरा जो एक तरीके से आकलन है उसी तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आपने जिस तरीके से कहा कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है उन्होंने सबने वोट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, आपको क्या लगता है कि शशि थरूर को वो समर्थन क्यों नहीं मिला? देखिए, शशि थरूर को समर्थन नहीं मिलने के पीछे कई चीज़ें हैं। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे जितने समय से पार्टी हाईकमान के चहेते बने हुए हैं और लगातार उनको कई बड़े पदों पर जो है जिम्मेदारी सौंपी गई है, चाहे वो लोकसभा में विपक्ष की जिम्मेदारी संभालने की बात हो, विपक्ष के नेता की बात हो, और चाहे और भी पदों पर उनको जो है जिम्मेदारियाँ दी गई थी जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। तो यही बात है कि कांग्रेस पार्टी ये सोच रही थी कि दरअसल ऐसे किसी नेता को इस पद के लिए चुना जाए जो कांग्रेस के खिलाफ न जाए, पार्टी हाईकमान के खिलाफ न जाए, और सोनिया गांधी, राहुल गांधी की तरफ से अगर किसी फैसले को लेकर के उन पर दबाव बनाया जाता तो फिर उस फैसले के खिलाफ ना उतरे वो। और शशि थरूर ऐसे नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो पार्टी हाईकमान के खिलाफ भी जा सकते हैं अगर उनके मन मुताबिक फैसले नहीं होंगे तो देखिए, मेरे तमाम साथियों ने मुझे बहुत ही विस्तार से जानकारी दी कि आखिरकार शशि थरूर को ये समर्थन क्यों नहीं मिला है और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये समर्थन किस लिए मिला है, किन कारणों की वजह से मिला है। हम आपको बताते चले कि कांग्रेस की लीडरशिप ने ये वोटिंग के दौरान वोट किया है मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन शशि थरूर को इस बीच कोई भी समर्थन नहीं मिला है। लेकिन शशि थरूर की तरफ से कहा गया कि उनके साथ ज़मीनी कार्यकर्ता है, डेलीगेट्स है। अब मेरा सवाल रहेगा दीपक से। दीपक, मेरा सबसे आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि देखिए, कल कांग्रेस में चुनाव हुए, लेकिन कांग्रेस में चुनाव हुए सबसे ज़्यादा जो जिक्र वहाँ पर किया गया वो जेपी नड्डा का किया गया, बार बार जेपी नड्डा का नाम सामने आया। तो आपको क्या लगता है कि बार बार जेपी नड्डा का जिक्र करना किस चीज़ के मायने निकालता है? देखिए, यहाँ पर दो मायने निकालता है। एक तो पहला ये कि वोट के ज़रिए कांग्रेस पार्टी अपना अध्यक्ष चुन रही है। दूसरा ये कि जेपी नड्डा जैसे नेताओं को जिनका इतना राजनीतिक वजूद नहीं था उनको बीजेपी जैसी पार्टी की कमान सौंप दी गई और पार्टी चला रहे हैं मोदी शाह। जेपी नड्डा के फैसले कितने रहते हैं वो आप भी जानते हैं। रही बात कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव की, तमाम हमारे सहयोगी ने जानकारी दी ही, लेकिन अगर उसमें कुछ और जानकारी ऐड करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे कल जब चुनाव खत्म हुआ तो उनका बयान सामने आया कि गांधी परिवार ने इस पार्टी में बहुत योगदान
योगदान दिया, तो अगर मेरे को कहीं मुसीबत आन पड़ेगी तो मैं उनसे सलाह जरूर लूँगा। लेकिन अगर पिछले ही कुछ इतिहास उठा के देख ले जाएँ, 2013 के बाद जब से राहुल गांधी को कांग्रेस की अध्यक्ष कमान सौंपी गई, सोनिया गांधी के पास थी, तब से कहा जाता है कि 45 से ज़्यादा विधानसभा चुनाव हुए कि जिसमें 39 से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी हारी है। गुलाम नबी आज़ाद का ये खुलासा था और उसकी सच्चाई जानने के लिए कोई भी एक बैठक ने भी, उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि अगर आप चुनाव हारे हो तो हार का रीज़न भी तो ढूंढो, आप वो तलाश नहीं करते। और गुलाम नबी आज़ाद के साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़ जैसे नेताओं ने यही बात कही। अब मल्लिकार्जुन खड़गे अगर दोबारा यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालते हैं और गांधी परिवार की सहायता लेते हैं तो कुछ नहीं बदला। और अगर यहाँ पर जो कल वोट के चुनाव के वक्त ये खबरें सामने आई, जो 68 पोलिंग बूथ बनाए गए थे, उसमें ये कहा गया कि क्रॉस वोटिंग हो रही है, वादा थरूर से किया गया, वोटिंग मल्लिकार्जुन खड़गे को दी गई। जी, इस बीच मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि क्या सिर्फ नाम के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष बनेंगे और फैसले सोनिया और राहुल की तरफ से लिए जाएंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, जनता ने भी शायद मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शायद इतना ना सुना हो। वैसे तो सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष बनने की ओर थरूर और खड़गे दोनों ही नजर आ रहे हैं। अभी कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी चमत्कार हो सकता है, राजनीति का एक खेल है, कहीं पर भी अदला बदली हो सकती है। लेकिन खड़गे के नाम सुनते ही ये मत समझिए कि बिल्कुल कठोर फैसले लेंगे, पार्टी की दशा ही बदल देंगे रातों रात। समय लगेगा उनको भी, लेकिन जब तक उनका समय लगेगा तब तक उनका भी समय आ चुका होगा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने का। 80 साल उनकी उम्र हो चुकी है। एक उम्र का तकाजा भी रहता है कि इस उम्र तक आप यहाँ पर बने रहो ताकि युवाओं को मौका दिया जाए। जिस बात को लेकर पायलट और गहलोत के बीच जंग हो रही है, तो वही जंग अगर अध्यक्ष पद के बीच हुई तो कांग्रेस पार्टी में कुछ नहीं बदला और इसका फायदा विपक्षी उठाएंगे। तो देखिए, मेरे तमाम साथियों ने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। अब सबको इंतजार है 19 अक्टूबर का। 19 अक्टूबर को जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुए थे उसका फैसला होगा। अब सबकी नजरें बनी हुई है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जीतेंगे या फिर शशि थरूर। ये अपने आप में देखना बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़। धन्यवाद।